जय सदैव, कैसे हो आप सब युग के बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलेगा सकी। तो आप लोगों की अटल आवासीय विद्यालय की भर्ती है वो आ चुकी है। अगर आप लोगों का सपना है अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक बनने का तो आज ही आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोगों का नोटिस है वो 23 तारीख को जारी की गई थी और इसमें अंतिम तिथि का मैं आप लोगों का सारा प्रोसेस बता दूंगी। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या इसमें किसी तरह का डोमिसाइल लागू होता है और उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी किया गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हुए और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। बात करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की ये आप लोगों की अटल आवासीय विद्यालय की भर्ती है। इसमें अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी स्टूडेंट्स की ही भर्ती होने वाली है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ सबसे पहले कि उन लोगों को मैसेज पहले दे देती हूँ कि जो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कमेंट्स बिना वीडियो को वॉच किए ही कमेंट्स को क्या करते हैं, कमेंट्स पर क्वेश्चन पूछते हैं। कमेंट्स पर बहुत सारे आप लोगों को कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई ये चीज़ बताइए, ये चीज़। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो पर बताने की कोशिश करती हूँ और मेरे को लगता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ तो इतनी सटीक दूँ कि आप लोगों को पूछने की ही ज़रूरत ना पड़े। फिर भी आप लोग वीडियो को स्किप करते हुए आप लोग क्या होता है बिना वॉच किए हुए क्या करते हो, आप कमेंट्स पर सोचते हो कि मुझे सर पूरा रिप्लाई मिल जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये व्हाट्सअप के मैसेज नहीं होते हैं, ये आप लोगों को वाईटी के कमेंट्स होते हैं, ये हम लोगों को नहीं दिखते हैं। ठीक है, हम लोग जब तक इसके क्या है कि इसकी मतलब क्या है वाईटी वगैरह ओपन नहीं करती हूँ या उसकी सारे क्या है आप लोग अपने क्या है चैनल पे नहीं जाती हूँ, तब तक हम इस कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। और ये चीज़ें आप लोग कितने भी कमेंट्स करते रहो हम लोगों को कभी भी स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं। जब तक हम लोग वहाँ पर क्या है देखने के लिए कमेंट्स को ऑन नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को ये नहीं दिखती। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है हम लोगों के लिए। और जैसे आप लोगों को कमेंट्स सोचते हो कि यार दीदी को मैंने कमेंट्स किया और वो हमें रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, तो ये व्हाट्सअप का मैसेज नहीं होता है भाई कि हमने व्हाट्सअप पे मैसेज कोई आपको करता है तो वो तुरंत से स्क्रीन पे दिखता है कि किसी का मैसेज आया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज़ को क्या है थोड़ा सा माइंड किया कीजिए कि। और हम लोगों को ये भी लगता है कि जो आप पूछ रहे हो उसको मैंने सब कुछ बताया हुआ है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने किसी वीडियो का वॉच नहीं किया है। आप थोड़ा सा स्पीड लगाइए, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको खुद लगेगा कि नहीं सारी इन्फॉर्मेशन एक सटीक तरीके से दी गई है और सही तरीके से दी गई है। ठीक है, आप सबको मैं वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे ही के जाती हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि अटल आवासीय विद्यालय की जो भर्ती आई हुई है तो ये कौन कौन से जिलों की आई है, तो आप लोग जिलों का नाम है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बस्ती के बाद आप लोगों का सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, मुरादाबाद है। उसके बाद कानपुर नगर है, प्रयागराज है, झांसी है, बांदा है, बनारस है, सोनभद्र है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, लखनऊ है, गोंडा है, अयोध्या है। ये आप लोगों के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नोटिफिकेशन है इतने जिलों का एक साथ जारी किए गए हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती हैं भर्तियां वो एक संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं, आपकी परमानेंट नहीं रहती हैं। ठीक है, ये आपकी सरकारी भर्तियां नहीं होती, वैकेंसी आप लोग सरकारी ही मुहर लग के ही आती हैं, लेकिन ये आपकी सरकारी नहीं होती, ये आपकी संविदा तौर पर होती है। लेकिन आप लोगों को इस पर सिलेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस होता है और सेकंड आप लोगों का क्या होता है एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोगों को कम से कम बेरोजगारी को कम करने का एक मौका मिल जाता है कि आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, आप किसी की कारणवश यहाँ पर आप अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, या आप लोग क्या है भर्तियों को देख रहे हो कि कोई कंपनी ही आ जाए, कोई किसी कंपनी में ही जॉब लग जाए, तो क्यों नहीं आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस वेबसाइट पर। आपकी अपनी एज अपनी आधार पर आप मतलब क्या आपके मन मर्जी के आधार पर यहाँ पर आप भर्ती ले क्या सिलेक्शन ले सकते हो कि आप अगर 12th की हो तो 12th के आधार वाली भर्तियाँ ले सकते हो। और उसके बाद 10th वाले स्टूडेंट्स हैं तो 10th वाली वैकेंसियाँ बहुत सारी आती रहती हैं, तो वो 10th वाले भी यहाँ पर ले सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया अभी भर्ती आपकी जॉब नहीं लगी है, या अभी आपने पढ़ाई भी छोड़ दिया और घर की जिम्मेदारियों में आप लग गए हो और चाह रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए, तो फिर क्या है कि आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर सिलेक्शन आपकी मेरिट आधार पर होता है। किसी भी आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती कि आप लोग एग्ज़ाम की 6-6 महीने तैयारी करो फिर इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन लो, यानी नो फी नो एग्ज़ाम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली सारा प्रोसेस होता है, मेरिट के आधार पर भर्तियाँ होती हैं और ये आपकी सरकारी भर्तियाँ मतलब क्या है कि सरकारी वेबसाइट पर मिलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट मैंने बहुत बार आपको बताई है, sevayojan.up.nic.in है। ठीक है, और वैसे लाइव वीडियो में अक्सर आप लोग को अपलोड ही करती रहती हूँ, आपके कमेंट्स अगर इस पर भी आएंगे तो मैं लाइव वीडियो इस पर भी लेके आ जाऊँगी। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, मैं फिर से जिला बता देती हूँ आप लोगों का बस्ती, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़ है, बरेली है, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, बांदा, बनारस, सोनभद्र, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या।
तो ये सारे आपके डिस्ट्रिक्ट थे जिनका नोटिफिकेशन है। और उसके बाद मैं आप लोगों को रिपीट इसलिए किया है कि कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता है, नहीं तो मैं एक ही बार में बता देती। इसके बाद मैं आप लोगों को, एक मिनट, अब इसमें आता है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको अटल आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसमें आप लोगों के पास अगर बीए है तो भी इसका आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल स्ट्रीम ऑल डिग्री का स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। यानी आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कोई होम साइंस है, समाजशास्त्र है, ऐसे करके बहुत सारे आपके हिंदी ऐसा करके बीए पे चलती है, जिसे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट हो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को ने अगर किया है ग्रेजुएशन, यानी चाहे वो बीए वाला हो चाहे वो बीएससी वाला है, तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ट्रिपल सी किया है, जिसे हम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स बोलते हैं लॉन्ग पे, और शॉर्ट पे हम इसको ट्रिपल सी बोल देते हैं, तो ये एक तरह का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होता है। ये कंप्यूटर पे किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर सीख रहे होंगे उनके लिए आपका डिप्लोमा होता है, जो कि आप लोगों का 3 महीने का कोर्स समथिंग पूरा हो जाता है। आप लोगों का कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स है। 1 महीने में आप लोगों को फॉर्म फिलिंग होता है, सेकंड महीने में आप लोगों का एग्जाम होता है, थर्ड महीने में आप लोगों का अपना सर्टिफिकेट आता है। इसमें ग्रेड चलती हैं, जैसे ABCD ऐसे करके। यस ग्रेड जो होता है सर्वश्रेष्ठ ग्रेड होता है। तो यहाँ पर आपका ट्रिपल सी भी अगर आप लोगों ने किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट आई हुई है। और उसके बाद काउंसलर की जो पोस्ट है वो बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब इन दोनों के लिए सैलरी आपको मैं बता देती हूँ कि 34,125 रुपये पर मंथ आप लोगों की यहाँ पर सैलरी है। उसके बाद आपका जैसे ग्रेजुएशन या ट्रिपल सी वगैरह किया है तो इस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपकी जो पोस्ट है उसके लिए भी आपकी सैलरी 34,125 रुपये है, जो कि पर मंथ सरकार के द्वारा दी जाएगी। जो कि आपकी कंपनियां जो टेंडर लेती हैं वही कंपनियां आपके क्या है आपको हायर करती हैं। आपको क्या होते हैं मैसेजेस करती हैं, जब आप लोगों का इस पर सिलेक्शन होता है तो आपको मैसेज करती हैं कि डीबी प्रक्रिया के लिए यथास्थान आपको यहाँ पर पहुँचना है, कि जिस जगह पे बताते हैं आपको वहाँ पर जाकर डीबी प्रक्रिया करानी होती है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने अगर बीएड वगैरह किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या होता है बीएड करते हैं, तो ठीक है। बहुत सारे क्या होता है कि अब यूपी वाले स्टूडेंट्स होंगे जो बीएड करके बैठे हैं, अभी उनको अभी तक दूर दूर तक शिक्षा विभाग की भर्ती नहीं दिख रही है। तो आज ही आप लोग इसमें अटल आवासीय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बेहतरीन मौका मिल रहा है, टाइम रहते आप लोगों को मौका मिल रहा है। बाकी आप पे डिपेंड्स करता है। सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं, आप अपना खर्च उठा सकते हो और अपना जोड़ भी सकते हो कुछ बहुत खाते वगैरह में। इसके लिए आप लोगों की सैलरी है, अगर बीएड से अप्लाई करोगे तो बीएड से आपकी सैलरी है 26,150 रुपये आपकी पर मंथ। अब बात करते हैं इसकी अंतिम एज की। तो एज आज आपकी है वो 21 से लेकर 45 वर्ष है। मेल फीमेल दोनों इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों के हैं वो अभी 23 तारीख की, जो अपनी 23 अप्रैल निकल के गया था तब इसकी अपडेट आई थी, और अब इसका नोटिफिकेशन पूरी तरह से जारी हो चुका है। अब बात करते हैं किसमें अंतिम तिथि की। तो अंतिम तिथि आप लोगों की 1/5/2026 है, जो कि आप लोगों की यहाँ पर अंतिम तिथि रहने वाली है। तो ये सारी आप लोगों की मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट लगता है या किसी भी तरह का आप लोगों का फॉर्म अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन का, या आप इस चीज़ों को लाइव देखना चाहते हो, तो आप तुरंत से बस इतना ही कमेंट्स करना है, दीदी इस पर लाइव वीडियो लेके आई। मैं तुरंत से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट है, मैं उसका क्या है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत इस पर क्या है लाइव वीडियो लेके आऊँगी और आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लाइव दिखा दूंगी कि ये चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी मैं तो खुद ही बता के जा रही हूँ। ठीक है। उसमें क्या होता है कि मुझे ढूंढना बहुत पड़ता है। आप सबने देखा होगा, जो भी ओल्ड हमारे भाई बहन जुड़े होंगे उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता होंगी कि क्या होता है कि दीदी बहुत ढूंढती है वहाँ पर। ढूंढने का क्या है कि आप भी ढूंढोगे, मैं भी ढूंढूंगी, भाई सारा कुछ वही है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में ये भर्तियाँ आपकी अच्छी खासी चलती रहती हैं, लेकिन भाई यही होता है कि अगर ये आपकी जो भर्ती रहती है, जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक जिले का भर्ती हमने 2 नंबर पर देखी, तो दूसरे जिले की भर्ती हमने कभी 22 नंबर पर देखनी पड़ जाती है। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत लॉन्ग वीडियो भी हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं सारे नंबर को देख के चेक करके फिर उसके बाद इस पर क्या है जिला में लिखूँ, क्वालिफिकेशन लिखूँ और आपको डायरेक्टली बता दूँ। तो इस पे ये सारा कुछ होता है। मैं वो जो बहुत मेहनत पड़ती है यहाँ पर ये इतने डिस्ट्रिक्टों को एक साथ एकत्रित करना और फिर आपको इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है। तो बहुत हम लोगों को ये भी प्रोसेस में लग जाता है। और गर्मी यहाँ पर बहुत है और मैं थोड़ा सा उलझन भी हो रही है, गर्मी इस वजह से इतनी ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है तो कर दीजिएगा। और इसके लिए आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग यहाँ से डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो अपने मोबाइल से। अब इसको कहा कैफ़े में जाके फॉर्म अप्लाई होगा, या आप कंप्यूटर वगैरह आप लोगों के घर पे हो या आप लैपटॉप हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अपने मोबाइल से नहीं कर सकते हो। मोबाइल पे और घर बैठे फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उस नंबर पर आपको मैसेज करना है, उस
नंबर पर बोल देना है कि इस अटल आवासीय विद्यालय की जो भर्ती निकली है उस पर का हमारा फॉर्म अप्लाई करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स लिए मांगेंगे तो आपको उसको शेयर कर दीजिएगा, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करके प्रिंट आउट आप लोगों को आप तक पहुँचा देंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान हो ना। जो 1-2 लोगों के कमेंट्स आते थे दीदी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अरे डोंट वरी यार, मैं तो इतना बड़ा सब कुछ चला रही हूँ, तो आप मेरे को कंप्लेन कर सकते हो, मेरे से बता सकते हो अगर वो लोग कभी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए कहें। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान न होना, मेरे रहते आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को इतनी तरीके से बारीकी से जानती हूँ कि मैं जानती हूँ डॉक्यूमेंट्स की कीमत क्या होती है। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान न होना, ज़िंदगी में कभी भी मेरे रहते कभी मेरे चैनल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप मेरे ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, आप इस चीज़ में परेशान ना हुआ कीजिए। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पिछली बार आ रहे थे कि दीदी हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स हम भेज रहे हैं तो नहीं होगी, अब परेशान होना। अरे बहुत सारे लोग तो सेलेक्ट हो गए, अब आप लोग तो अभी नए हो ना, तो अभी उस चीज़ों को नहीं पता होता है आप सबको। तो जो लोगों का डीबी क्या है रजिस्ट्रेशन हो गया उन्हें सब पता होगा कि ये कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आप परेशान ना होना, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।